देश में लंबे समय से पेंशन योजना को लेकर उठापटक चल रही है। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस का सिलसिला राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस बीच गैर भाजपा सरकार वाले राज्य हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है। सरकार की ओर से सोमवार को देर शाम इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 1,36,000 कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना पर नजर डालें तो पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने के फैसले के बाद अब एनपीएस के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों का अंशदान 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा। एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही तरफ से अंशदान दिया जाता है। इस मामले में नियोक्ता का अंशदान राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद हिमाचल की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अंशदान नहीं देगी। कांग्रेस ने बीते साल 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब इसे पूरा कर दिया गया है। इसे तेजी से लागू किया गया है क्योंकि बीते नए साल के पहले महीने में 13 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस पर फैसला किया गया था और सोमवार 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। इसमें नियोक्ता या सरकार सेवा के वर्षों और वेतन इतिहास जैसे कारकों के आधार पर रिटायरमेंट पर कर्मचारी को लाभ की एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करती है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है। अन्य अंतर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें रिटर्न बेहतर रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है। चूंकि ये शेयर मार्केट पर आधारित स्कीम है इसलिए कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। देश में लंबे समय से पेंशन योजना को लेकर उठापटक चल रही है। नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहस का सिलसिला राजनीतिक गलियारों में बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस बीच गैर भाजपा सरकार वाले राज्य हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल कर दिया है। सरकार की ओर से सोमवार को देर शाम इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी गई। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना की बहाली 1 अप्रैल 2023 से लागू की गई है। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार के 1,36,000 कर्मचारियों को फायदा होगा और अब वे राष्ट्रीय पेंशन योजना का हिस्सा नहीं रहेंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना पर नजर डालें तो पुरानी पेंशन योजना को लागू किए जाने के फैसले के बाद अब एनपीएस के तहत आने वाले राज्य कर्मचारियों का अंशदान 1 अप्रैल 2023 से रोक दिया जाएगा। एनपीएस के तहत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही तरफ से अंशदान दिया जाता है। इस मामले में नियोक्ता का अंशदान राज्य सरकार की ओर से किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद हिमाचल की सरकार अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस में अंशदान नहीं देगी। कांग्रेस ने बीते साल 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अब इसे पूरा कर दिया गया है। इसे तेजी से लागू किया गया है क्योंकि बीते नए साल के पहले महीने में 13 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक में इस पर फैसला किया गया था और सोमवार 17 अप्रैल 2023 को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। इसमें नियोक्ता या सरकार सेवा के वर्षों और वेतन इतिहास जैसे कारकों के आधार पर रिटायरमेंट पर कर्मचारी को लाभ की एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का वादा करती है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है।
अन्य अंतर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। वहीं एनपीएस या न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें रिटर्न बेहतर रहा, तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है। क्योंकि ये शेयर मार्केट पर आधारित स्कीम है, इसलिए कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज एनएसपी न्यूज़ को।